नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं पशु प्रीचर ब्रह्मास्त्र का बुक रिवीजन और इसी क्रम के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 44 44 नंबर टॉपिक बल और गति। टॉपिक नंबर है 44 बल और गति, मोशन और फोर्स। बल और गति, बल और गति अपने पढ़ने वाले हैं। बहुत से बच्चे जो है ना इसके अंदर कमेंट करते रहते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ तो इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि ये बुक का रिवीजन है। ये बुक ऑलरेडी बाजार के अंदर उपलब्ध है। जो कोई बच्चा ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहे तो वो इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकता है। जो ऑफलाइन से इसको नहीं खरीद सकता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे खरीदना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आपको जो है संपर्क करना है। इस नंबर के ऊपर आपको कॉल करनी है और यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको ये बुक उपलब्ध होगी। डायरेक्ट आपको जो है डाक के माध्यम से भी ये बुक जो है आपको पहुंचा दी जाएगी। अब नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम जो है वो भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की। तो आप ये बुक खरीदिए, बुक को पढ़िए। बुक को पढ़ने के बाद में जो टाइम बचता है उसका आप सदुपयोग करें। पशु परीक्षर की अपने टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज के ऊपर। मात्र 199 रुपए के अंदर आपको 99 टेस्ट आपको मिलेंगे। 2 रुपए के अंदर एक टेस्ट है, इतना तो आप खुद के लिए कर ही सकते हो। तो आप जल्दी से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और वहां से ये टेस्ट सीरीज भी खरीद लो। बाकी फ्री के अंदर आपको जो है ये क्लासें यूट्यूब के अंदर आपको मिल ही रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है पहला क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखो दो शब्द आए हैं, पहले इनके बारे में ही देखते हैं कि ये क्या है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो स्थितिज ऊर्जा होती है स्टैटिक एनर्जी, यानी कि रुकी हुई एनर्जी। जैसे मैंने हाथ के अंदर ये उठा रखा है, अगर ये बिल्कुल स्थिर है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? स्थितिक ऊर्जा है इसके अंदर। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है गति करती हुई ऊर्जा। जैसे इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल अपने देखें तो जो तीर कमान होता है ना, यदि धनुष धनुष तो समझते हो, धनुष को यदि इस प्रकार से खींच करके रखा हुआ है, जब तक उसको खींचा हुआ है छोड़ा नहीं है तब तक तो उसमें कौन सी एनर्जी है? तब तक उसके अंदर एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर बदल जाती है? गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। और ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यदि दोनों मिल जाए तो उसको सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया कि इसका योग जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है होगा। क्या कहलाएगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, समझ में आ गया? स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा, इससे संबंधित आगे और भी क्वेश्चन है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? क्या पूछा गया? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? अभी मैंने बताया था यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो कहलाता है यांत्रिक। ऑप्शन नंबर 2 किस किस का? गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एग्जाम्पल अभी देख करके आए हैं। देखो क्या लिखा हुआ, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की ऊर्जा, धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? अभी मैंने बताया था कि खींचे हुए धनुष के अंदर जब तक धनुष को छोड़ा नहीं तब तक कौन सी ऊर्जा उसमें? स्थितिज ऊर्जा है। अब जब उसको छोड़ दिया तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। जब उसको धनुष को छोड़ दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर चेंज होती है? किसके अंदर चेंज हो जाती है भाई? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 है रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो किस में बदलेगी भाई? गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? किसका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है जो अभी तक एनर्जी उसके अंदर है यानी रुकी हुई है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक संकुचित जल स्रोत, बहता हुआ जल। ये तो है संकुचित जल स्रोत का मतलब है जल किसी जैसे गिलास के अंदर भरा हुआ है तो वो हो गया यानी रुका हुआ है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर आगे देखो, एक उठाया हुआ हथौड़ा, अभी तक हथौड़े को क्या किया हुआ? उठाया हुआ है, तो उसके अंदर भी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। एक बांध में संचित किया हुआ जल रुका हुआ है तो कौन सी? स्थितिज ऊर्जा।
बहता हुआ जल जो है इसमें कौन सी हो गई भी, इसके अंदर गतिज ऊर्जा हो गई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका उदाहरण नहीं है पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर ऑप्शन नंबर 5, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यानी दो वस्तुओं के मध्य में बल लग रहा है और वो बराबर और विपरीत है, तो यह विचार न्यूटन के किस नियम के अंदर दिया गया। देखो न्यूटन की गति के 3 नियम है। सबसे पहला तो कौन सा है अभी, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह कहता है कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। 3 प्रकार का जड़त्व, रुकी हुई है तो रुका हुआ रहना चाहेगी, चल रही है तो चलता हुआ रहना चाहेगी, यदि कोई चीज घूम रही है तो घूमता हुआ यानी दिशा का जड़त्व, दूसरा कौन सा होता है विराम का जड़त्व, और तीसरा होता है गति का जड़त्व। ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम जिसके अंदर बल की परिभाषा का गणितीय रूप बताया गया है, और तीसरा नियम होता है कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अंदर यह बोला जाता है कि जितनी अपने क्रिया करेंगे उतनी ही उस वस्तु के द्वारा प्रतिक्रिया भी की जाएगी। सबसे अच्छा उदाहरण होता है इसका, यदि याद रखना हो तीसरे नियम को, तो अपने क्या दैनिक जीवन के अंदर जैसे तैरना हो गया, चलना, तैरने के अंदर क्या करते हैं, जितना पानी पीछे धकेलेंगे उतना ही पानी हमें क्या करता है, आगे धकेलता है ना। तो ये जो उदाहरण है ये पूछ रहा है कि बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, तो ये किस चीज का उदाहरण है, गति का तीसरा नियम। तो बिल्कुल किसका नियम होता है, ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण होगा। तो पांचवें जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, घोड़े की खींची हुई गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। अब घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींच रहा है, तो ये गति का जो है किस नियम का उदाहरण है, ये आपको इसके अंदर बताना है। न्यूटन की गति का, अब देखो घोड़ा जब गाड़ी खींचेगा ना, तो अभी मैंने बताया था कि चलना जो है वो किसका उदाहरण होता है, तीसरे का। कैसे, जैसे अपने चलते हैं तो अपने क्या करते हैं, धरती को जितने फोर्स से पीछे की ओर धकेलते हैं, धरती हमें उतने ही फोर्स से क्या करती है, अभी आगे की ओर धकेलती है। उसी प्रकार से यदि घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, तो घोड़ा क्या कर रहा है, धरती को पीछे की ओर धकेल रहा है। समान जो बल से धरती क्या कर रही है, घोड़े को आगे की ओर धकेल रही है। तो ये कौन से नियम का उदाहरण हो गया अभी, क्रिया प्रतिक्रिया यानी न्यूटन का गति का तीसरे नियम का उदाहरण ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। पानी क्या है, स्थिर है, नाव के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो नाव के ऊपर खड़ा है, आगे ये बोलता है यदि वह नाव से तट की ओर चलता है, यानी नाव के किनारे के ऊपर ला करके खड़ी कर दी, अभी तक पानी के अंदर है नाव। व्यक्ति क्या करना चाहता है, उस नाव से कूद करके किधर आना चाहता है, किनारे पर यानी तट के ऊपर उतरना चाहता है। ये पूछ रहा है तो क्या होगा, नाव के अंदर क्या परिवर्तन आएगा वो पूछ रहा है। नाव स्थिर रहेगी, नाव तट से दूर चली जाएगी, या नाव तट की ओर चलेगी, या डूब जाएगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि व्यक्ति क्या कर रहा है, नाव से आगे की ओर यानी तट की ओर कूद रहा है, तो वो क्या करेगा, उतने ही फोर्स से नाव को क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलेगा। तो व्यक्ति तो तट की ओर आएगा, तो नाव क्या होगी, पीछे की ओर जाएगी। यानी ये भी कौन से नियम, गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण, यानी नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, नाव क्या होगी, तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति कैसी होगी। क्या पूछ रहा है, ट्रैफिक वाला एरिया है कोई, उसके अंदर बस की गति कैसी होगी। असमान, एक समान, वर्तीय रेखीय। अब देखिए गति की जैसे बात आती है ना, असमान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब, समान का मतलब है एक स्पीड से यदि चल रही है तो वो तो कैसी गति है, समान। अब भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो उसके अंदर क्या होगी, कभी तो बस चलेगी, फिर आगे भीड़ आ गई तो रुकेगी, उसके बाद में फिर चलेगी फिर रुकेगी, यानी कैसी गति है, असमान होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भीड़ भाड़ वाले एरिया में बस की गति कैसी होती है, असमान होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अब पहले तो बात आती है कि ये आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कौन सा था, कौन सा सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था ये बताइए। आर्किमिडीज के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था उत्प्लावकता का सिद्धांत। कौन सा था, उत्प्लावकता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो बल होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो उसके द्वारा जितना जल विस्थापित किया जाएगा उसके बराबर होता है। यानी जैसे अपने बॉल को लेकर के
बॉल को लेकर के और यदि अपने जल के अंदर उसको डुबोने की कोशिश करते हैं, तो बॉल ने क्या किया, जल को साइड में हटा दिया। अब जितना जल साइड में हटाया है ना, तो उस जल के द्वारा जैसे ही अपने उसको छोड़ेंगे बॉल को, तो उतने ही जल के द्वारा उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है। ये सिद्धांत था उत्प्लावकता का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर आधारित नहीं है। नहीं है का पूछ रहा है कि कौन सा इस सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लेक्टोमीटर या ओडोमीटर। अब देखो हाइड्रोमीटर, ये तो बिल्कुल तरल होता है ना हाइड्रोमीटर। दूसरा पनडुब्बी, ये भी जल के अंदर चलती है। अगर सिद्धांत नहीं भी पता तो देख लो आप। फिर लेक्टोमीटर, ये भी जल से संबंधित है। लेकिन ओडोमीटर ये कहाँ पर होता है अभी, ये गाड़ियों के अंदर जो स्पीड बताता है ना, वो वाला होता है। तो इसका तो जल से लेना देना नहीं है। लेकिन आर्किमिडीज ने तो कौन सा सिद्धांत बताया था, आर्किमिडीज ने तो तरल से संबंधित सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ओडोमीटर इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये रहा वही नाम आ गया। उत्प्लावकता का सिद्धांत की पहचान का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अभी बताया मैंने, आर्किमिडीज को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, 10 का कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होता है। अब बात आ गई वापिस से किसकी भी, जड़त्व की। क्वेश्चन नंबर 11, जड़त्व की। बता सकते हो क्या जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का नियम अभी मैंने बताया था, ये किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया सबसे गति का पहला नियम था न्यूटन का। ये पूछ रहा है इसके मध्य में जड़त्व जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। एक ही आकार की रबर बॉल और पत्थर की बॉल के मध्य, स्कूटर और बस के मध्य, 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के के मध्य, या रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य में क्या होगा अभी, जड़त्व मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जड़त्व क्या होता है, अभी मैंने बताए थे 3 नियम थे। पहला जड़त्व का, और तीसरा जो था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और दूसरा जो बल की परिभाषा को बताता है वो वाला नियम। अब आगे देखो, जब किसी पिंड को जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वह पिंड द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल किस सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि किसी भी पिंड को, यानी कोई भी बॉल वगैरह है, उसको किसमें, जल में डुबोया जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वो क्या करता है, अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करता है। ये नियम कौन सा है, तो ये नियम आर्किमिडीज का उत्प्लावकता का सिद्धांत है। अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर 2। 12 का कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 13 नंबर। अब 13 नंबर में पूछ रहा है क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति का कौन सा नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया तो अभी मैंने आपको बताई है। पहला तो जड़त्व का नियम है, दूसरा जो बल की परिभाषा को बताता है वो है, तीसरा नियम जो है वो कौन सा है अभी, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम है न्यूटन का। नेक्स्ट देखिए, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को, ये क्या बोल रहा है कि कोई ये गिलास है, ये गिलास, गिलास के ऊपर क्या रख दिया गया, कार्ड रख दिया गया। इस कार्ड के ऊपर क्या रख दिया गया, सिक्का। अब ये बोल रहा है कि कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है। धक्का किसको दे रहे हैं, कार्ड को, सिक्के को नहीं छेड़ना। कार्ड को यदि अपने क्या कर दें, धक्का दे दें, अचानक से इसको निकाल दें, ये बोलता है कि इसके ऊपर रखा हुआ सिक्का जो है वो आगे नहीं जाता, वो किस में गिर गया, गिलास के अंदर। तो ये कौन सा नियम है। अब आप खुद सियाने हो कि मैंने अभी बताया था कि जड़त्व का नियम क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब है कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी जहां पर है वहीं रहना चाहती है। जैसे कोई चारपाई वगैरह, उसको यदि अपने को झटकाना हो तो अपने क्या करते हैं, उसको डंडे से पीटते हैं। पीटते हैं तो उसके अंदर कण पहले यहाँ पर थे, अपने किसको मारा, चारपाई को, तो चारपाई तो आगे निकल गई, कण वहीं के वहीं रह गए, वो नीचे गिर जाते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, सिक्का बिल्कुल स्थिर अवस्था में था, अपने सिक्के को तो हिलाया ही नहीं। अपने क्या किया, कार्ड को अचानक से निकाल दिया, तो सिक्का क्या था, स्थिर था, यानी जहां था वहीं रहेगा। यानी उसके अंदर क्या है, विराम का जड़त्व, इसलिए सिक्का क्या कर गया, गिलास के अंदर गिर गया। तो ये कौन सा नियम है भाई, ऊर्जा संरक्षण का है क्या, नहीं है। जड़त्व का बिल्कुल, तो कौन सा नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम, यानी ये न्यूटन का पहला नियम है, उसका उदाहरण है ये। क्लियर है 14 नंबर। अब 15 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है ताकि वह खाली स्थान का जड़त्व से लंबी छलांग लगाने में मदद करे। अब मैंने ये तो बता दिया कि जड़त्व जो होता है ना वो क्या होता है, जड़त्व 3 प्रकार का, एक तो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, दौड़ रहा है तो दौड़ता रहेगा, और तीसरा जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में रहना चाहता है। 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। ये बोल रहा है कि क्या कर रहा है, छलांग लगाने से पहले दौड़ करके आता है, मतलब उसको क्या लेना चाहता है, वो गति।
कौन सा हो जाएगा ये गति का नियम। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि ट्रैक्टर के या फिर किसी भी जो साधन है उसके मड गार्ड लगे हुए होते हैं, साइडों के अंदर होते हैं ना, वो कौन से नियम का उदाहरण है, यानी वो किस प्रकार का जड़त्व है, किस प्रकार का जड़त्व होता है जो मड गार्ड लगे हुए होते हैं वो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मड गार्ड जो लगे होते हैं वो किस चीज़ का उदाहरण है। उतने में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूट्यूब के ऊपर जो अभी जुड़े हैं उनको फिर से बता देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ये जो क्लास चल रही है ये किस चीज़ की है। ये पशु परिचर की ब्रह्मास्त्र बुक आ रही है अपनी, उस बुक का ये रिवीजन चल रहा है, जिसका आज अपने टॉपिक नंबर 44 पढ़ रहे हैं, बल और गति। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये बुक है और बुक आपको मार्केट से लेनी है, ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन जो लेना चाहे वो इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकता है, ये नंबर नोट कर लो, 80 580 22 001। और तीसरी जो चीज़ है वो है ये पशु परिचर के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये कहाँ पर है? ये है नानक क्लासेज ऐप प्रकार का लोगो मिलेगा आपको, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आप नानक क्लासेज। उसके ऊपर आप ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो पशु परिचर की 199 रुपीज़ के अंदर। अब देखिए, जिनको मैंने बोला था कि ये जो मड गार्ड लगे होते हैं किसका उदाहरण है, तो मड गार्ड क्या होते हैं? भी इस प्रकार से लगे होते हैं, टायर के जैसे इधर कीचड़ लगा तो क्या करेगा, टायर इस प्रकार से घूमेगा। जैसे ये है टायर, ये टायर है, इसके ऊपर ये मड गार्ड लगे हुए हैं। अब यहाँ से कीचड़ उठ पक गया इसके ऊपर, तो जैसे कुछ कण तो क्या होंगे, यहाँ पर इसकी दिशा किधर होगी, इधर। यहाँ पर कोई है कण तो उसकी दिशा किधर होगी भी इस प्रकार से। अगर कोई यहाँ पर है तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर। यानी जिस दिशा में है वो उसी दिशा के अंदर छूट जाता है। तो यहाँ पर आकर के यदि कोई छूटेगा कण तो वो क्या करेगा, वो जाकर के इस मड गार्ड के साथ में चिपक जाता है, इसीलिए तो मड गार्ड लगाए जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण होता है? भी दिशा का जड़त्व जो होता है ना उसका उदाहरण होता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? किसका पूछ रहा है? ये संतुलित बल का प्रभाव है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको इसके अंदर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित बल का प्रभाव है। बता सकते हो क्या संतुलित बल का प्रभाव इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए कि कौन सा संतुलित जल का प्रभाव है। नंबर एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन और एक वस्तु की गति में परिवर्तन। क्या पूछ रहा है? संतुलित बल का प्रभाव। तो संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है? अभी एक वस्तु की आकृति के अंदर परिवर्तन होना, ये क्या है? संतुलित बल का प्रभाव है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 कथन दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। सबसे पहला कथन है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, उन्होंने गणित की एक शाखा कलन की खोज की और उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले 2 पढ़ने से तो बिल्कुल ही कुछ ही समझ में नहीं आया कि ये इनके द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम नहीं पता, कोई बात नहीं। गणित की एक शाखा की खोज की, नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर देखो लास्ट के अंदर क्या लिखा, गति के नियमों का प्रतिपादन। ये तो पता है गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। कहाँ है न्यूटन बाबा? ये रहे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर न्यूटन। तो ये गति के ये जो सारी की सारी बातें हैं ना, ये किसके द्वारा बताई गई थी? ये न्यूटन के द्वारा ही बताई गई थी। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, इतने ही है क्या? हाँ, इसके अंदर 17 क्वेश्चन है। तो ये हमने पढ़ा आज बल और गति से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनका डिटेल के अंदर हमने रिव्यू बताया इनका। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति। अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे। अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए
नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।